आज हम एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में लसप लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। परिभाषा की बात करते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे उन संख्याओं का एलसीएम या लसप कहते हैं। जैसे 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? 12, 12, 8, 24 का एलसीएम क्या होगा? 72। एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। एलसीएम ज्ञात करने की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं, जिसे कहते हैं अपवर्त विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अब हम इन्हीं तीनों विधियों से 3, 4, 6 का एलसीएम 12 होता है तो कैसे होता है, या 12, 8, 24 का एलसीएम 72 होता है तो कैसे होता है, हम तीनों विधि से दोनों एग्जाम्पल को हल करके यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल 3, 4, 6 का एलसीएम 12 होता है, इसको हम अपवर्त विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, तीनों विधि से हल करके दिखाएंगे। ठीक है, पहला तो अब देखिए यहाँ 3, 4, 6 है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? 3 के अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है उसका पहाड़ा लिखना है, टेबल लिखना है। तो 3 का टेबल क्या होता है? 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप जा सकते हैं। ठीक, अब लिखेंगे 4, 4 के अपवर्त। 4 का पहाड़ा या 4 का टेबल लिखना होता है। जैसे 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी तरह 6 है तो लिखेंगे 6 के अपवर्त। 6 के अपवर्त, 6 का टेबल या 6 का पहाड़ा लिखेंगे 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 3 का पहाड़ा लिखा, 4 के पहाड़ा लिखा, 6 का पहाड़ा लिखना। अब इस पहाड़ा में देखेंगे सबसे छोटी वो कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। जैसे यहाँ 3 है तो इसमें 3 है, नहीं है। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है। यहाँ 9 है, 9 तो किसी में नहीं है। 12, 12, 12, देखिए 12 क्या है? तीनों में है। ठीक है, ये क्या है? 12 क्या है? तीनों में है। अतः 3, 4, 6 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा? 12 तीनों में आ रहा है और सबसे छोटी संख्या है 12, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से 3, 4, 6 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है? संख्या 3 लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा? देखिए, अभाज्य गुणनखंड करना यदि आप नहीं जानते हैं तो जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो 3 को 3 से काटेंगे 1, 4 किससे कटेगा? 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 का 2, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 और 3 से कट जाएगा 1। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 3 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा? 3 ही होगा। इसी तरह से लिखेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा? ये 2 गुणा 2 हो जाएगा। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। ठीक, अब हम लिखेंगे 3, अतः अतः 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? देखिए ध्यान से। तो अब इसमें तीनों में जो मिलेगा पहले उसको लिखेंगे। अगर तीनों में नहीं मिला तो 2 2 में जो मिलेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ 3 है, देखिए यहाँ नहीं, तो पहले इसमें लिखेंगे। तो 2 और 2 मिला तो इसको एक ही बार लिखना है। इसको लिखने के बाद ये 2 हमारा बच जाएगा तो इसको भी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों में क्या है? 3 मिल रहा है कॉमन, इसमें भी इसमें भी 3, दोनों नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है 3। और अब इसका जब गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 2 दूना 4, 4 3 12, तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। ठीक, अब इसी को हम करेंगे भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से क्या होता है? सबसे पहले जो भी नंबर है उसको सीधा ऐसे उतार लेना है, 3, 4 और 6, और इस तरह से इसको एक लाइन खींचना है और इसको काट देना है। वहीं अभाज्य संख्या जो होती हैं उन्हीं से काटना है। सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, तो पहले 2 से काटेंगे। 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 1 कट जाएगा, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3। अब फिर 3 से ही कटेगा तो 3 1 का 3, 1 और 1। तो अब यहाँ हम लिखेंगे ये, अतः
3 4 6 का लस एलसीएम क्या हो जाएगा? जो ये नंबर है उसको लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना आएगा? 2 दूना 4 3 12। ठीक, देखिए हमने तीनों विधि से 3 4 6 का एलसीएम निकाला तो 12 आया। तो इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण 12 18 24 को हल करेंगे। ठीक, 12 18 और 24 का, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 12 के अपवर्त्य मतलब मल्टीपल ऑफ 12। तो अपवर्त मतलब 12 का टेबल लिखना है, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, एंड सुहाने से आएगा। फिर उसी तरह से हमें लिखना है 18, यहाँ लिखना है 18 के अपवर्त, 18 के अपवर्त। तो 18 का अपवर्त क्या होगा? 18 टेबल लिखेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पच्चीस 90 एंड सो ऑन। ठीक, अब इसी तरह से क्या है 24, 24 का टेबल लिखेंगे, 24 की अपवर्त मतलब 24 का टेबल लिखेंगे, 24 1 का 24, 24 दूना 48, 24 तीन 72 और 24 चौका 96 एंड सो ऑन। ठीक है, अतः 12 18 और 24 का एलसीएम। अब इसमें देखिए 12 के अपवर्त ये है, 18 का अपवर्त ये है, 24 का अपवर्त ये है। अब इन तीनों के अपवर्त में देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है जो कॉमन है, तो क्या है 12 है, 12 इसमें है नहीं है, 24 है, 24 इसमें लेकिन इसमें 24 नहीं, 36 है, 36 इसमें इसमें नहीं है, 48 इसमें है, 48 इसमें इसमें नहीं है। अब देखिए 72 इसमें है, 72 इसमें है, 72 इसमें है, क्या है ये 72 हमारा तीनों में है, तो हम लिख सकते हैं इसका जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से 18 का करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या होगा 2 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3। तो ये हमारा इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया, 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह से 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3, और लास्ट में लिख लेते हैं 24, 24 के अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए एलसीएम क्या होगा, जो तीनों मिलेगा एक बार लिखेंगे, तो देखिए ये 2 तीनों में है तो इसको हमने एक बार लिख दिया, ये 2 और ये 2 फिर क्या है इस एक बार लिखेंगे इसमें से, और लास्ट में ये 2 बच गया तो इसको भी ऐसे राइट कर लेना है। अब 3 की बारी आती है, देखिए ये तीनों में 3 है तो इसमें से एक को ही लिखना है, और लास्ट में ये 3 हमारा बच गया तो इसको भी लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, तो ये जो 72 आ गया इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, 12 18 और 24 को ऐसे लिख लेना है। ठीक, अब इसका भाग विधि से इसको इस तरह से किया जाता है, इसको कट करेंगे 2 से तो आ जाएगा 2 6 के 12, 2 9 18, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, 9 कटेगा ही नहीं, ये हो जाएगा 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लेकिन 2 3 6, ये 3 कट जाएगा। फिर उसके बाद फिर 3 से इसको काटना है, 3 से काटेंगे तो 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 1 का 3, फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 1 और 1 कट गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, यही लिख देना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72 ANS। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एलसीएम निकालने की 3 विधियां होती हैं और तीनों विधि को हमने 2 उदाहरण लेकर समझा दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही नो बकवास ओनली स्टडी के लिए हमारे चैनल इक्वल क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।